हाँ भाई, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लासेज में हम लोगों ने आपको बताया कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में। इस पे हमको डिस्कस करना है आज। तो क्या होता है सरफेस, इसका एरिया क्या होता है, क्या होता है वॉल्यूम, इसके बारे में हम लोगों को बताना। तो देखो भाई, आपका चैप्टर नंबर 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक सरफेस क्या होती है, एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, तीनों चीजों में डिफरेंस होता है। तीनों चीजों में देखो, आपके लिए कोई भी सरफेस दी गई है, सरफेस किसमें निकालते हैं, 2D के अंदर। जब हम लोग 2D पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं 2D, तब तो हम लोग निकालते हैं सरफेस केवल। क्या निकालते हैं, सरफेस ओनली 2D के लिए, यानी 2 डायमेंशनल। केवल इसमें क्या दे रखा हो, या तो एल दे रखी हो, सेकंड दे रखी हो बी, यानी लेंथ और ब्रीथ दे रखी हो इसमें। तब तो हम क्या लगाते थे, उसमें सरफेस लगाते थे। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या थे, इसमें हम लोग पढ़ते थे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पढ़ते थे हम लोग, ट्राइंगल इसी के अंतर्गत पढ़ते थे, लाइन, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, क्वाड्रेटिकल इसी के अंतर्गत पढ़ते थे हम 2D के अंतर्गत। जब उनकी सरफेस के बारे में डिस्पेंस करते थे हम लोग केवल, यानी उनकी लेंथ और ब्रीथ कितनी, तब हम लोग इसको डिस्कस करते थे। अब जब हम लोग इसके एरिया की बात करते थे, तो एरिया में इनका हम लोग फाइनली निकाल लेते थे। अगर यदि हम लोग इसको 3D में अप्लाई करें, 3D में अगर यदि हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे 3D में, यानी सरफेस को हम लोगों ने सरफेस और काफी सारी सरफेस का जब लोग अध्ययन करेंगे इन चीजों के बारे में, सरफेस का अगर यदि ग्रेटर देन 2 सरफेस हो, ग्रेटर देन 2 सरफेस हो, तब क्या हो जाएगा, तब इस वाली कंडीशंस में आपके लिए एक ज्योमेट्री नई वाली बनेगी, जिसको बोलते हैं क्यूबॉइड। एक होता है क्यू, इस तरीके की। तो ये आपको इसके अंदर पढ़ना है, क्यूबॉइड और क्यू के बारे में। ये देखना हम लोगों को, क्यूबॉइड क्या होता है एंड क्यू क्या होता है, वो देखने वाले। देखो, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा वर्बली इसमें बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्यूबॉइड के बारे में। नंबर ऑफ फर्स्ट क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड जो होता है ये 6 सरफेस से मिलकर बना हुआ होता है। 6 सरफेस क्यों होती है इसमें, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों चीजें होती है। कैसे होंगी तीनों चीजें, देखो भाई यहाँ से आप सपोज करो आपके पास में कोई माचिस का टुकड़ा है, कोई माचिस है आपके पास में, एक माचिस बॉक्स है आपके पास में। ये आपके पास में कोई माचिस बनती है, इस माचिस में आप लोगों को एक चीज दिख रही है, यहाँ से इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों क्या डिफरेंट है। अगर यदि हम इस लेंथ को ए नाम दे दें, लेंथ को क्या नाम दे दें भाई, ए नाम दे दें। अगर इसकी ब्रीथ को हम लोग बी नाम दे दें, इस वाली साइड को, और इसकी हाइट को अगर यदि हम लोग सी नाम दे दें, क्या नाम देते हैं भाई, सी नाम देते हैं। तो आपके लिए तीनों जो साइड्स हैं वो तीनों कैसी हैं, डिफरेंट हो गई, डिफरेंट लाइन्स की हो गई हमारे लिए तीनों साइड्स, ए बी एंड सी। अब देखो, इसको हम लोग नेमली दे देते ए बी सी डी, इसको दे दिया हमने ई एफ जी और ये दे दिया हमने एच। तो अब आपके लिए कितनी सारी फ्लोर्स बनी, सबसे पहली बात आपके लिए सरफेस कितने बने, कितने सरफेस बन गए इसमें, कितने तल बने इसमें। तो जो प्लेन बनेंगे अपने, जो प्लेन बने इसमें, प्लेन कितने बनेंगे, 6 प्लेन बनेंगे। कितने प्लेन बनेंगे भाई, 6। देखो 6 कौन कौन से, एक तो आपका डाउन साइड का प्लेन हो गया, एक आपका अप साइड का प्लेन हो गया, 2 प्लेन हो गए। नेक्स्ट एक आपका लेफ्ट साइड का प्लेन हो गया, एक आपका राइट साइड का प्लेन हो गया। 4 एक आपका डाउन इधर साइड में प्लेन हो जाएगा, एक आपका बैक साइड में प्लेन हो जाएगा। तो आपके टोटल प्लेन्स की
कितने नंबर हो गए आपके? 6 प्लेन हो गए यहाँ पर। कौन कौन से देखो प्लेनों के नाम लिख देते हैं हम लोग। फर्स्ट जो प्लेन है आपका ABCD, फर्स्ट वाला जो आपका डाउन वाला प्लेन है ये हो गया। अप वाला प्लेन क्या हो जाएगा आपका? EFGH। थर्ड वाला प्लेन आपका इधर वाला हो जाएगा, यानी AHED। फोर्थ वाला प्लेन कौन सा होगा आपका? फोर्थ वाला उधर साइड वाला होगा, राइट वाला, यानी BCFG। फिफ्थ वाला प्लेन आपका इधर वाला प्लेन होगा जो आपकी साइड में, यानी ABGH। और सिक्स वाला प्लेन जो हो जाएगा वो कौन सा होगा आपका? जो बैक साइड में प्लेन है, यानी CDEF। तो कितने प्लेन हो गए आपके? 6 प्लेन हो गए। देखो यहाँ से इसको थोड़ा ढंग से समझना है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। इसको हम लोगों ने A नेम दिया, इसको हम लोगों ने B नेम दिया था, इसको C नेम दिया था हम लोगों ने। इनकी साइड्स को A, B, C, ये हो गया D, ये हो गया आपका E, F, G एंड H। यही वाले थे आपके। अब देखो एक ये वाला फ्लोर हो गया आपका, नीचे वाला ABCD वाला नीचे वाला। एक आपका अप वाला हो गया, यानी ये ऊपर है आपका ये वाला फ्लोर, जो प्लेन हो गया। एक आपका इधर वाला प्लेन हो गया, ये जो स्टैंड में। एक राइट वाला प्लेन हो गया, एक आपका अपनी साइड में प्लेन हो गया, एक इसका बैक साइड में, यानी अप साइड में और बैक साइड में, दोनों साइड्स में प्लेन हो गए, नेक्स्ट एंड बैक। तो 6 प्लेन हो गए हमारे लिए। अब देखो एक जो प्लेन है इसके लिए, यहाँ से देखो हम लोग ABCD की अगर बात करें, इस वाले रेक्टेंगुलर आपके लिए जो ये क्या बनेगा? ये इसकी क्या होगी? लेंथ। ये इसकी क्या होगी? ब्रेथ हो गई। तो यहाँ से ये वाला क्या बना आपका? ABCD का रेक्टेंगुलर। ABCD यहाँ से रेक्टेंगुलर हो गया, तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगुलर का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू V। L भी होता है ABCD का। ABCD का L भी आ गया, यानी इसकी लेंथ कितनी? A, ब्रेथ कितनी? B। तो इसका हम लोग लिखेंगे AB। क्या लिखेंगे भाई? AB लिखेंगे ABCD के लिए। तो ABCD के लिए आपको इस वाले जो प्लेन है आपका डाउन वाला, इस अप वाले साइड के इक्वल है, जो डाउन वाला प्लेन है अप वाले साइड के इक्वल हो जाएगा। यहाँ आपका क्या AB है, यहाँ ये वाली लेंथ भी क्या होगी आपकी? B। जब ये B है तो ये भी क्या होगी? B। ये A है तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी? A। कंप्लीट। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी? A। तो ABCD का आपका जो वो होगा रेक्टेंगुलर, वो क्या होगा आपका? A इंटू B। अप वाला कौन सा? EFGH। EFGH का भी क्या होगा? यही होगा। EFGH कहाँ? ये वाला EFGH ये रहा। इसका भी क्या हो गया? AB। ये अप डाउन वाला, ये अप वाला। अब देखो लेफ्ट वाला और राइट वाला। लेफ्ट वाले में आपके लिए क्या होगी? लेंथ हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? इसकी ब्रीथ हो जाएगी, यानी BC। तो इस वाले जो आपका रेक्टेंगुलर बना ये वाला लेफ्ट साइड वाला, इसके लिए आपके लिए एरिया क्या निकलेगा? BC। क्या निकलेगा भाई? BC। तो ये है आपका AHED। इसका क्या होगा आपका? BC। क्या होगा? BC। अच्छा, इसका जो एरिया निकलेगा वो इस वाले एरिया का निकलेगा, इसका भी BC। इनका निकलेगा AC और इनका निकलेगा AC। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने इनको पहले फॉलो किया उसी तरीके से निकालना इनका एरिया। ये हमारा एरिया। तो इसका कंप्लीट एरिया जो निकला वो हम कंप्लीट एरिया क्या हो जाएगा? इसको ऐड कर देंगे, कंप्लीट को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2AB। इन दोनों को जोड़ा 2AB, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2BC, इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे वो इसको तो 2AC। तो इसका कंप्लीट जो एरिया निकलेगा, एरिया क्या निकल के आ गया हमारा? एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या निकल गया? 2 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, AB प्लस BC प्लस AC।
ये क्या आ गया इसका एरिया ऑफ क्यूब। ये हम लोगों ने क्या निकाला, इसमें एरिया निकाला कब, जब हमारे लिए तीनों लेंथ क्या डिफरेंट दे रखी है, ए बी और सी, थ्री साइड्स हैं, थ्री साइड्स हमारे लिए क्या डिफरेंट है। और क्यूबॉइड में कितने प्लेन्स हो गए, 6 प्लेन हो गए हमारे लिए, इनको बोलते हैं फलक, यानी 6, ये रहने दो प्लेन ही रहने दो उसके, केवल प्लेन 6, यानी 6 सरफेस हो गए। इसमें कितने सरफेस हो गए, 6 सरफेस। एक सरफेस ये हो गया, एक वो हो गया, एक ये वाला, एक ये वाला, तो कितने सरफेस हो गए इसमें, 6 सरफेस हो गए, 6 प्लेन हो गए इसके अंतर्गत। तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड का एरिया। क्यूबॉइड के एरिया को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके एक्सरसाइज नंबर 13.1 को, नेक्स्ट क्लासेज में देखेंगे इसको।